हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका सक्सेस इन हिंदी एकेडमी। देखिए बच्चों, हमने आदिकाल को कंप्लीट कर लिया है और अब हम भक्तिकाल शुरू कर रहे हैं। इससे पहले भी मैंने भक्तिकाल की 2 वीडियो डाल दी हैं, जिसने वो नहीं देखी है वो देख लेना। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमने 0 से लेकर 100 तक का पाठ्यक्रम शुरू कर रखा है, यानी कि संपूर्ण पाठ्यक्रम हम करने वाले हैं हिंदी साहित्य का प्लस हिंदी व्याकरण। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, किसी भी राज्य या केंद्र की, चाहे टीजीटी हो, पीजीटी हो या नेट हो, तो ये पाठ्यक्रम सभी के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। यानी कि हिंदी विषय से आप अध्यापक या अध्यापिका बनना चाहते हैं तो ये आपके लिए वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है और यहाँ से आपको काफ़ी प्रश्न देखने को मिलेंगे। और कहने का अभिप्राय है कि संपूर्ण ही पाठ्यक्रम ये है। अब मैं बता दूं कि ये संपूर्ण पाठ्यक्रम बिल्कुल निःशुल्क रहेगा आपके लिए, और टेलीग्राम ग्रुप से भी अवश्य जुड़ें, क्योंकि टेलीग्राम का लिंक भी बिल्कुल निःशुल्क है। तो इसे का फ़ायदा उठाएं, निःशुल्क रूप से पढ़ें और संपूर्ण पाठ्यक्रम करें, ताकि आप कम समय में संपूर्ण पाठ्यक्रम कर सकें और अपने एग्ज़ाम को आसानी से निकाल सकें। तो अब हम शुरू करते हैं वीडियो के। हम राम भक्ति शाखा को पढ़ रहे थे, यहाँ तक हमने कर लिया था। एक बार मैं थोड़ा सा रिवीजन कर देती हूँ। महाभारत के अरण्य पर्व में राम कथा का वर्णन है। देखिए भाई, बात यह है कि जो ये है, पहले तो ये बता देती हूँ कि वायु पुराण में राम की भावना और विष्णु के अवतार माने गए हैं। वायु पुराण में राम की भावना विष्णु के अवतार के रूप में मानी गई है, ठीक है। और महाभारत के अरण्य पर्व में राम कथा का वर्णन है। जहाँ से प्रश्न बनते हैं मैं उन्हीं लाइनों को लेते हुए आगे बढ़ूंगी। तो देखो बच्चों, रामायण में तो होता ही है, रामचरितमानस में भी है, वाल्मीकि रामायण में जिसकी रचना वाल्मीकि ने की थी, जिसकी रचना। तो इसके साथ ही महाभारत वैसे तो श्री कृष्ण के बारे में है। यानी महाभारत में जैसे पांडव और उनको कौरवों का युद्ध हो रहा था, तो इसमें अहम भूमिका जो है श्री कृष्ण की थी। परंतु यहाँ एक अरण्य पर्व भी आता है, महाभारत में एक अरण्य पर्व भी आता है, जिसमें राम का भी वर्णन है, यानी कि राम की कथा का भी वर्णन है। अब देखो यहाँ से प्रश्न काफ़ी बार बनता है कि आलवार भक्तों की कितनी संख्या थी या आलवार संतों की कितनी संख्या थी। तो आलवार संतों की संख्या रहेगी 12, और इसमें भी एक महिला संत थी, एक महिला भगत थी, जिसका नाम आंडाल भी आ सकता है। एक ही महिला का नाम है आंदाल भी आ सकता है। तो 2 नाम है इसके, लेकिन महिला एक ही है। आंडाल भी आ सकता है, आंदाल भी आ सकता है। ये विशेष रूप से आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। वाल्मीकि रामायण का भाषानुवाद विष्णु दास ने किया है। वाल्मीकि रामायण का भाषानुवाद विष्णु दास ने किया है, ये भी आप याद रखेंगे। जहाँ से प्रश्न बनने के चांस है वहाँ मैं आपको करवाती हुई चलूँगी। ईश्वर दास की जो कथा है, यानी ईश्वर दास ने जो लिखा है भरत मिलाप और अंगद पैज। ईश्वर दास की ये 2 रचनाएं हैं बच्चों, भरत मिलाप और अंगद पैज। तुलसीदास के रामचरितमानस के पूर्वभास के रूप में देखा जा सकता है। यानी कि जो ये रचनाएं हैं, इसमें रामचरितमानस का पूर्वभास यानी पहले ही पता चल गया था, पहले ही आभास हो गया था कि ऐसी कोई रचना तुलसीदास करने वाले हैं। और ये दोहा चौपाई में वर्णित है, यानी दोहा चौपाई में से लिखा गया है। वेणु माधवदास कृत मूल गोसाई चरित। मूल गोसाई चरित की जो मूल गोसाई चरित जिसकी रचना है, वेणु माधवदास की रचना है। वेणु माधवदास की रचना है मूल गोसाई चरित, यानी वेणु माधवदास ने मूल गोसाई चरित की रचना की है, ठीक है। और इसमें तुलसीदास के जीवन वर्थ का उल्लेख मिलता है, यानी तुलसीदास के संपूर्ण जीवन का उल्लेख मिलता है। किसमें मिलता है? तथा रघुवर कर तुलसी चरित मूल गोसाई चरित में, और ये रघुवर दास की तुलसी चरित में तुलसीदास के संपूर्ण जीवन वर्थ का यानी संपूर्ण जीवन का वर्णन मिलता है। इन दोनों के अनुसार तुलसीदास का जन्म 1497 में हुआ था, यानी इनके अनुसार है, ना कि
लेकिन वास्तव में अगर देखा जाए तो जो पंडित राम गुलाब द्विवेदी के अनुसार इनका जन्म 1532 ईस्वी में हुआ था। तो ये जो है बाद में सर्वमान्य रूप से मान्य हुआ है, ज़्यादातर यही दिखाई देता है। वैसे तो अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग माना है, जैसे शिव सिंह सरोज ने तुलसीदास का जन्म 1526 ईस्वी माना है। तो निश्चित है वैसे तो इसका 16वीं शताब्दी में हुआ होगा। यानी कहने का अभिप्राय यह है कि 1501 भी अगर लग जाता है तो वो 16वीं शताब्दी बन जाता है। और मृत्यु इनकी जो है 1600 संवत आ जाए तो 1680 है और ईस्वी आ जाए तो 1623 है। अब बच्चों ध्यान दीजिए कि ईस्वी और संवत में क्या अंतर होता है। देखो आप, बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं, मैं अपनी हर वीडियो में बताती हूँ। संवत और ईस्वी मैंने यहाँ लिखा, यहाँ देखो एक ही वर्ण है, इसमें कितने 1 2 3 4, तो ये ज़्यादा है। अब आप एक देखें, ज़्यादा में से कम घटाते हैं, कम में से ज़्यादा, तो आप कहोगे कि मैम ज़्यादा में से कम घटाते, तो 1680 में से आप 57 साल घटा दीजिए, 1623 आ जाएगा, यही इसका ईस्वी होगा, ये ऊपर वाला संवत होगा। संवत में से 57 साल घटा दी, नहीं हाँ 57 साल घटा दीजिए तो आपका ये आ जाएगा, ठीक है। तुलसीदास की जो 12 प्रमाणिक ग्रंथ हैं, 12 है, इसमें ये सारे दिए गए हैं। वैराग्य संधि, रामलला नेछु, रामज्ञा प्रश्न, भैरव राम ने, जानकी मंगल, कृष्ण गीतावली, पार्वती। तो कहने का प्राय जिसमें राम और मंगल आ जाए तो वो है अवधि में, और बाकी सारी जो है ब्रजभाषा में। ये मैं करवा चुकी हूँ। हिंदी का जातीय कवि किसे कहा जाता है? तुलसीदास को कहा जाता है। तो एक बार रिवीजन कर रहे थे हम इसके, वैसे मैंने इसको करवा दिया था। अब यहाँ हम आ चुके थे। केशवदास ने रामचंद्रिका की 1600 ईस्वी में रचना, नहीं पहले बात तो ये कि रामचंद्रिका किसकी रचना है? केशवदास की है। और इसका सन कब रहा है? 1601। रामचंद्रिका रचना किसकी? केशवदास की। और जो इसका सन है तो ये है बच्चों 1601। और इसे छंदों का अजायब घर किसने कहा है? डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी ने। दोनों ही IMP लगा लेना, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो ध्यान रखो बच्चों। ये आप यहाँ से दोनों प्रश्न अच्छे प्रकार से तैयार कर लेना। केशवदास ने रामचंद्रिका की रचना की थी, 1601 में की थी। और इसे छंदों का अजायब घर भी कहा जाता है। और किसने कहा है? डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने। यहाँ बच्चे काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं, रामचंद्र शुक्ल आप याद कर लेते हैं, लेकिन ध्यान रखना बच्चों, डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहा है। तो इतना आप याद रखेंगे। फिर बच्चों देखिए, सखी या सुखी संप्रदाय की स्थापना रामचरण दास ने की थी। इसमें भक्त अपने राम को सहचरी सखिया मानकर अपने प्रतिमादन भाव की भक्ति करता है। कहने का प्राय सखी या सुखी संप्रदाय है, इसकी स्थापना रामचरण दास ने की थी। लेकिन इसमें रामचरण दास ने अपने आप को राम की सखी मानकर अपने भक्ति भाव को प्रकट किया है, प्रस्तुत किया है, और कहने का प्राय अभिव्यक्त किया है अपनी उसको राम की सखी मान के। सहचरी या सखी एक ही बात होती है। सहचरी मतलब साथ गमन करने वाली। और प्राणचंद चौहान ने रामायण महानाटक, प्राणचंद चौहान ने 1610 में रामायण महानाटक की रचना की, ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। कवित रत्नाकर की रचना, सेनापति की रचना है कवित रत्नाकर, सेनापति की रचना है बच्चों कवित रत्नाकर, ये भी आप याद रखेंगे। और हरदय राम ने 1623 में हनुमान नाटक की रचना की। हरदय राम ने 1623 ईस्वी में हनुमान नाटक की रचना की। इसमें सीता स्वयंवर से लेकर राज्याभिषेक तक की कथा का वर्णन, यानी कि जो हरदय राम ने, ऐसे हरदय राम और ऐसे हनुमान नाटक भी आप याद कर सकते हैं। और इसमें क्या हुआ है कि इसमें सीता के स्वयंवर, यानी सीता ने स्वयंवर, मतलब कि जब स्वयंवर का मतलब होता है स्वयं से वर चुनना, कहने का मतलब ये कि अपने आप से ही अपना किससे शादी करनी है, अपना वर चुनना, यानी ये मेरा अब जो है लाइफ पार्टनर रहेगा, यानी भविष्य में मेरा पति रहेगा, ये अपने उन्होंने चुना सीता जी ने। वहाँ से लेकर और राज्याभिषेक, राम का राज्याभिषेक यानी राम राजा बना, वहाँ तक की कथा का इसमें वर्णन है। किसमें वर्णन है? हनुमान नाटक में। और ये हरदय राम की रचना है। और इसमें कवित और रवैया छंद का वर्णन हुआ है, यानी कवित और रवैया छंद के द्वारा ये रचना रची गई है। 1623 ईस्वी में इसको
लिखा गया, ये भी आप याद रखेंगे। फिर लालदास की है अवध विलास, ये भी काफ़ी बार परीक्षा में पूछी गई है। लालदास की अवध विलास है। और अवध की क्या है, लाल है, कौन है, श्री राम है, तो ये भी आप ऐसे याद कर सकते हैं। फिर माधवकृत की रामरासो है। नरहरि भाटक की पौरुष रामायण है। तो इस प्रकार से ये हैं जो महत्वपूर्ण है। गीत गोविंद की है जयदेव की रचना, ये हमारे चैनल का, अपने चैनल का नाम आ गया भाई यहाँ, लेकिन मैं बता देती हूँ गीत गोविंद जयदेव की रचना है। गीत गोविंद रहेगी जयदेव की। इसकी भाषा जो है संस्कृत है और ये गीत काव्य है। गीत गोविंद की भाषा रहेगी, कई बार पूछी गई है बच्चों की इस रचना की कौन सी भाषा है, अवधी है, ब्रज है, खड़ी बोली है, संस्कृत है। तो इसकी संस्कृत जो है इसकी भाषा है गीत गोविंद की और ये जयदेव की रचना है। ये गीति काव्य कहा जाता है इसको। विष्णु स्वामी से प्रभावित होकर वल्लभाचार्य ने राधा की उपासना, जिससे सूरदास प्रभावित हुए। विष्णु स्वामी से प्रभावित होकर वल्लभाचार्य ने राधा की उपासना की। राधा उपासना का मतलब होता है पूजा अर्चना करना, जिससे सूरदास काफ़ी प्रभावित हुए हैं। जयदेव की गीत गोविंद से प्रभावित होकर विद्यापति ने पदावली की रचना की। अब देखो बच्चों, जयदेव ने तो गीत गोविंद की रचना की, ठीक है, लेकिन उससे प्रभावित कौन है, विद्यापति हो। उससे प्रभावित होकर उन्होंने पदावली की रचना कर दी। और पदावली की भाषा कई बार पूछी गई है, तो बच्चों याद रखेंगे पदावली की भाषा है मैथिली पदावली की भाषा है, इतना आप याद रखेंगे। वल्लभाचार्य ने पुष्टि मार्ग का प्रवर्तन किया है। पुष्टि मार्ग का प्रवर्तन किसने किया, वल्लभाचार्य ने किया है। पुष्टि का अर्थ है भगवान की कृपा या अनुग्रह। तो यहाँ आप कृपा देखेंगे, कृपा में पूरा पे ये कृपा ये शुद्ध होता है, ये ज़्यादातर शुद्ध में पूछा गया। वैसे तो प्रचलन में ये भी है, लेकिन अगर शुद्ध अशुद्ध में पूछा जाए तो कृपया आप ये शुद्ध करेंगे। आप कहेंगे मैम बुक में ये लिखा है, तो भाई देखो प्रचलित रूप है ये इसका, लेकिन सर्वमान्य रूप से शुद्ध जो है ना ये मानक रूप में ये शुद्ध रहेगा। वल्लभाचार्य के अनुसार तीन प्रकार के हैं। वल्लभाचार्य के अनुसार है, ये आप याद रखेंगे। इसमें है पहला है प्रवाह जीव, सांसारिक प्रभाव में पड़े रहते हैं, यानी जो प्रवाह जीव होते हैं वो सांसारिक मोह बंधन में पड़े रहते हैं, मतलब अपना पराय के जो में पड़े रहते हैं। मर्यादा जीव यानी विधि निषेध का पालन करते हैं, यानी मर्यादा में रहते हैं और अपने नियमों का पालन करते हैं। पुष्ट जीव जो होते हैं जो भगवान का अनुग्रह प्राप्त कर लेते हैं, वे कृष्ण की नित्य लीला का अनुभव करते हैं। वल्लभाचार्य ने जीवों को 3 प्रकार में बांटा है। पहला जीव प्रवाह जीव, यानी प्रवाह मतलब वो सांसारिक प्रवाह में पड़े रहते हैं और मर्यादा में विधि निषेध का पालन, नियमों का पालन करते हैं। मर्यादा का मतलब ये है कि एक मर्यादा में एक नियमों में बंधा रहता है जीव। पुष्टि का अर्थ है भगवान की यानी पुष्टि करना, भगवान का भजन करना, नित्य उनकी पूजा पाठ करना है, तो ये उनके अनुसार है। फिर वल्लभाचार्य के अनेक ग्रंथ है भाई। वल्लभाचार्य ने जिन ग्रंथों की रचना की है जिसमें पूर्व मीमांसा है, भाष्य है, अणुभाष्य है, श्रीमद् भागवत है, की टीका है, ब्रह्मसूत्र है, का भाष्य है। तो इनमें से बच्चों जो महत्वपूर्ण है वो मैं बता देती हूँ आपके लिए। पूर्व मीमांसा कई बार पूछा गया है, अणुभाष्य पूछा गया है, श्रीमद् भागवत पूछा गया है। तो ये 3 रचनाएं काफ़ी बार पूछी गई, पूर्व मीमांसा, अणुभाष्य, श्रीमद् भागवत, ये वल्लभाचार्य के ग्रंथों में है। जिसमें अणुभाष्य बहुत बार परीक्षा में पूछा गया, इसे आप याद रखेंगे। और गोस्वामी विठल दास ने अपने पिता वल्लभाचार्य से ग्रंथों की टीका ली, जिसके अतिरिक्त उन्होंने विद्वन मंडल, भक्ति निर्णय और श्रृंगार रस मंडल नामक ग्रंथों की रचना की। जो गोस्वामी विठल दास है और इनके जो पिता थे वल्लभाचार्य, इनसे प्रभावित होकर इन्होंने अनेक ग्रंथों की रचना की, जिसमें है विद्वन मंडल, भक्ति निर्णय, श्रृंगार रस मंडल नामक। देखो भाई विठल नाथ ने 1565 में अष्टछाप की स्थापना की थी। 1565 में विठल दास ने, ये वल्लभाचार्य के क्या थे, पुत्र थे। इतना आप याद रखेंगे। 4 तो शिष्य किसके थे, विठलनाथ के थे, और 4 किसके थे, वल्लभाचार्य की थे। 1565 में इसकी स्थापना की थी अष्टछाप की, और किसने की थी, विठल दास ने की थी। ये आप अवश्य याद करें, ये आ गया है, लेकिन ये विस्तार से नहीं दिया गया, मैंने इसको विस्तार से बता दिया है। गोस्वामी विठल ने पुष्टि मार्ग 8 कवि अपने आशीर्वाद की छाप लाई, जिसमें अष्टछाप के कवि कहा जाता है। यानी विठल दास ने बताया ना
अष्टछाप यानी अष्टसखा की स्थापना की थी। अष्टछाप को अष्टसखा भी कहा जाता है। और जिसमें से वरिष्ठ यानी वरिष्ठ का मतलब होता है जो बड़ा है वो कुंभनदास थे। कनिष्ठ का मतलब होता है छोटा, जिसके नंददास थे। यानी वरिष्ठ तो कवि थे कुंभनदास और जो छोटे कवि थे वो थे नंददास। ये अष्टछाप या इसे अष्टसखा भी कहा जाता है। इनके नाम अगर अष्टसखा आ जाए, अष्टछाप आ जाए तो आपको ये याद रखना है, भूलना नहीं है, ठीक है। फिर इसमें है कुंभनदास वरिष्ठ जो थे। सूरदास इनमें सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध रहे हैं। परमानंद दास, कृष्णदास और शेष, गोविंद स्वामी, चीत स्वामी, चतुर्भुज दास और नंददास विठल दास की जो है शिष्य थे। अष्टछाप के प्राय सभी कवि संगीतक थे। संगीतक आप सभी जानते हो, जिसे आप सिंगर बोलते हो, जो लय और ताल के अनुसार गाने गाता हो। इसमें गोविंद स्वामी सबसे सर्वश्रेष्ठ संगीतक थे। वे जो गोविंद स्वामी थे इसमें सबसे अच्छा गाना गाते थे, सबसे अच्छे उनकी आवाज़ थी, उनका कंठ था। कहा जाता है कि इनका संगीत सुनने के लिए अकबर दरबार के प्रसिद्ध कवि तानसेन यदा कदा आते। यदा कदा का मतलब होता है कभी कभार, यानी कभी कभी। और तानसेन थे ये अकबर के दरबार में गाते थे, ये भी संगीतक थे। लेकिन ये संगीत होने के बावजूद भी इसके गीत जो गोविंद स्वामी थे इनका संगीत सुनने के लिए उनके पास आते थे। अकबर के दरबार से चलकर तानसेन गोविंद स्वामी के पास उनके गीत सुनने के लिए आते थे कभी कभार। उनकी इतनी अच्छी आवाज़ थी कि एक संगीतक दूसरे संगीतक का गान सुनने के लिए आते थे। अष्टछाप को अष्टसखा भी कहा जाता है और ये आठों पैर कहा जाता है कि आठों पैर श्रीनाथ की जो है भक्ति करते थे। तो ये भी कई बार परीक्षा में पूछा गया है और ये जो महत्वपूर्ण पूछा जाता भी रहेगा। सूर्द के बाद वात्सल्य का श्रेष्ठ चिंतने का परमानंद दास है। ये इसका मतलब ये है कि बच्चों रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि जो सूरदास ने जो वात्सल्य भाव से जो लिखा है वो ऐसा कोई भी कवि नहीं लिख पाया है। अब तक का वात्सल्य का वर्णन सबसे अच्छा सर्वश्रेष्ठ सूरदास ने कहा है। ये रामचंद्र शुक्ल की मान्यता है, उनका कथन है। उसके बाद आता है तो परमानंद दास ने वात्सल्य रस का प्रयोग किया है, अच्छी प्रकार से प्रस्तुत किया है। पहले कौन आए हैं? सूरदास आए हैं रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। फिर सूरदास के बाद जो प्रसिद्ध हुए वात्सल्य के रूप में वे परमानंद दास हैं। और वात्सल्य का मतलब होता है जो एक संतान के प्रति माता या पिता का प्रेम होता है, वह वात्सल्य प्रेम होता है। और श्रृंगार होता है, ये पति पत्नी या प्रेमिका के बीच में जो प्रेम होता है उसे श्रृंगार वर्णन बोलते हैं। अष्टछाप के कवि में सर्वाधिक काव्य शास्त्री कवि रहे नंददास, यानी काव्य शास्त्री, यानी काव्य शास्त्र का सबसे ज़्यादा ज्ञान था तो वो नंददास को था। नंददास को रास पंचायत ग्रंथ पर जड़िया उपाधि से भूषित किया गया। रास पंचायत खंड काव्य। देखिए बच्चों ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसे आप अच्छी प्रकार से याद कर लें कि नंददास की जो प्रसिद्ध हुए थे वो रास पंचायत से प्रसिद्ध हुए थे नंददास। और इनकी जो रचना है रोला छंद में, ये काफ़ी बार पूछा गया, रैसे रोला और रैसे रास पंचायत, रोला छंद में इन्होंने इसको लिखा है। और इसी रास पंचायत से इन्हें जड़िया कवि की उपाधि इसे विभूषित किया गया था। इन्हें जड़िया कवि कहा जाने लगा रास पंचायत की रचना करने के बाद। और ये रास पंचायत ये एक प्रकार से खंड काव्य है। खंड काव्य का मतलब होता है कि नायक या नायिका के किसी एक भाग पर दृष्टि डालना, एक भाग का। और महाकाव्य का वर्णन होता है बच्चों जो जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत पूरे संपूर्ण जीवन का वर्णन, उसे महाकाव्य कहा जाता है। तो ये भी आप याद रखेंगे। और भाई क्लास अगर पसंद आ रही है तो क्लास को लाइक बहुत कम करते हो, लाइक कर दिया करो बगैर कहे ही। और पसंद आ रही है तो सब्सक्राइब भी कर लेना और अपने दोस्तों तक शेयर कर दिया करो क्लास को, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट ताकि इसका फ़ायदा उठा सकें। और ये हमारी नियमित क्लास ऐसे ही चलती रहेगी। नंददास रूपमंजरी रूपमंजरी रचना है नंददास की रचना है रूपमंजरी। और ये दोहा चौपाई में लिखी गई है। वियोगी हरि नंददास को रास पंचायत हिंदी का गीत गोविंद भी कहा जाता है।
वियोगी हरि नंददास की रास पंचायत को हिंदी का गीत गोविंद कहा है। वियोगी हरि ने, ये वियोगी हरि भी एक कवि रहे हैं। इन्हें नंददास की रचना रास पंचाध्याय को हिंदी का गीत गोविंद कहा है। जो वियोगी हरि जो कवि हैं, इन्होंने नंददास की रचना है रास पंचाध्याय को हिंदी का गीत गोविंद कहा है। ये जो उक्तियाँ दी होती है काफ़ी प्रसिद्ध होती हैं, इन्हें आप याद अच्छी प्रकार से कर लिया करो। उपनाम की वीडियो भी मैंने बना रखी है और जितने भी कवि है सबके उपनाम इकट्ठे, वो जिसने नहीं देखी है वो भी देख लेना। रसखान का वास्तविक नाम है सैयद इब्राहिम। सैयद इब्राहिम रसखान का वास्तविक नाम है। रसखान ने प्रेम वाटिका की रचना की है। प्रेम वाटिका किसकी की है? रसखान की है प्रेम वाटिका। प्रेम की वाटिका में क्या होता है? रस ही रस होता है और रस की खान होती है। वाटिका का मतलब होता है खान या उपवन, और रस का रस जिसमें प्रेम होगा उसमें रस होगा। इसमें 53 दोहों की छोटी सी कृति है, इसमें सिर्फ 53 दोहे या छोटी सी कृति है, छोटी सी रचना है, इसमें 53 दोहे हैं, ये भी पूछ लिया जा सकता है। अष्टयाम की रचना की है रसखान ने। इसे श्री कृष्ण के, इसमें ये भी कई बार पूछ लिया गया है कि श्री कृष्ण के प्रातः जागरण यानी सुबह उठने से लेकर शाम सोने तक की जो उनकी जो पूरे जीवन की जो दिनचर्या है उसका वर्णन है। सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक दिन भर वो क्या करते थे उसका वर्णन है। किसमें? अष्टयाम में। अष्टयाम का मतलब होता है आठों पहर, आठों पहर यानी आठों समय, और ये रसखान ने इसको लिखा है। सुजान रसखान कवित और शिव्या छंद में इनकी रचना दानिला 11 छंदों की छोटी सी रचना है। जो सुजान रसखान है और ये 11 छंदों की छोटी सी रचना है। इसमें कितने? सिर्फ 11 छंद है, 11 छंद। और इनकी जो अन्य रचना है वो दानलीला है। अन्य रचना दानलीला है और इसमें 11 छंदों का वर्णन हुआ है, इसे आप याद रख सकते हैं। रसखान को पीयूष वर्षीय अमृत की वर्षा करने वाला कवि कहा गया। महत्वपूर्ण प्रश्न है, महत्वपूर्ण क्या? बहुत महत्वपूर्ण है। रसखान को पीयूष वर्षीय अमृत की वर्षा करने वाला कवि का क्यों कहा जाता है? क्योंकि बहुत ही सरल हृदय थे और सरल स्पष्ट भाषा का प्रयोग करते थे। इतना कम लिखकर इतना प्रसिद्ध होने वाले मध्यकाल में कोई ऐसा कवि नहीं रहा है। इन्हें मध्यकाल का मतलब होता है भक्ति काल में। भक्ति काल में इतना कम लिखा और इतने ज़्यादा प्रसिद्ध हुए क्योंकि ये अमृत की वर्षा करने वाले थे, पीयूष वर्षी थे। रहीम की रचना में ब्रज अवधि खड़ी तीनों ही भाषाओं में इन्होंने रचना की है। किसने? रहीम ने। रहीम की जो रचना है भैरव नायिका वैद, ये अवधी भाषा में, ध्यान रखेंगे। रहीम ने तीनों भाषाओं में रचना की है, ब्रज में भी की है, अवधी में भी, खड़ी बोली में भी। लेकिन जो भैरव नायिका भेद है ये अवधी भाषा में है। रहीम की जो नगर शोभा, नगर में रहने वाली वन जातियों की स्त्रियों की सुंदरता का उल्लेख है। ये काफ़ी बार परीक्षा में पूछा गया कि जो रहीम की जो रचना है नगर शोभा, इसमें स्त्रियों के विभिन्न जातियों की स्त्रियाँ थी, उनके जो दिनचर्या थी, उनकी जो जीवन यापन कैसे करती थी, क्या क्या उनके शौक, किस तरह से जीवन जीती थी, इसमें वर्णन हुआ है। और नाम से ही प्रतीत हो रहा है कि नगर शोभा, और हर प्रकार की महिलाओं का इसमें वर्णन किया है, चाहे वो राजकुमारी हो चाहे वो दासी हो। तो यहाँ देखिए अब है रहीम की रचना है खेट कोतुम जातकम, इसमें ज्योतिषी ग्रंथ है। खेट कोतुम जातकम, इसमें ज्योतिषी मतलब कि ये आप सभी जानते हैं कि पंडित लोग जो भविष्यवाणी करते हैं उस प्रकार की इसमें वर्णन है। और ये फारसी भी है इसमें और संस्कृत भाषा है, फारसी प्लस संस्कृत भाषा में ये लिखी गई है। इसके साथ रहीम की श्रृंगार सोरठा, रास पंचायत और श्रृंगार सोरठा में प्रेम संबंधी 6 सोरठे हैं। जो श्रृंगार सोरठा है उसमें प्रेम संबंधी किसने सोरठे हैं? 6 सोरठे हैं। और श्रृंगार सोरठा और रास पंचायत इनकी रचना है। देखिए बच्चों, एक मतलब कि अगर आप पहली बार इन रचनाओं को पढ़ रहे हो थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा क्योंकि आपने अब इसको पढ़ा नहीं है, लेकिन अगर आपको सफलता चाहिए तो मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए आप अंदर से मोटिवेट रहें और दिन में कम से कम आप एक क्लास तो अवश्य देखें और सेल्फ स्टडी करें। ये नहीं करें कि मैं मेरी देखें, मतलब कहीं ना कहीं आप धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे। और कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, टीचिंग लाइन में वैकेंसियाँ बहुत कम आती है और
बच्चे बहुत दौड़ में होते हैं, इसलिए मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगी, इतना ही कहूँगी। धीरे धीरे अपनी तैयारी सुचारू रूप से चालू रखें। रहीम की रचना है मदनाष्टक। भैरव नायिका भेद का भी मैंने वर्णन किया था, और अब इसमें उसमें पूछा गया कौन सी भाषा, अब इसमें मदनाष्टक में पूछ लिया गया है। मदनाष्टक की भाषा है खड़ी बोली। रहीम की जो रचना है मदनाष्टक, इसकी भाषा है खड़ी बोली। ये भी आप याद रखेंगे। अब है कवि सत्यनारायण कवि रत्न। कृत का मतलब होता है रचना करना, ये री की मात्रा, इसे आप ध्यान रखेंगे। सत्यनारायण कवि रत्न की रचना है भ्रमर दूत, और एक भंवर गीत होता है, एक भंवर गीत। जो भंवर गीत है ये है नंददास की, आप कंफ्यूज हो सकते हो। यहाँ भंवर गीत है नंददास की और भ्रमर गीत है सूरदास की। भ्रमर गीत है सूरदास की और भंवर गीत है नंददास की। इसके साथ ही भ्रमर दूत है सत्यनारायण कवि रत्न की, ये आप ध्यान रखेंगे। इसमें क्या व्यक्तिगत प्रेम के स्थान पर देश प्रेम का वर्णन हुआ है। गोपी विरह के स्थान पर यशोदा रूपी भारत माता के दुख की व्यवस्था और व्याकुलता का सजीव चित्रण हुआ है। यानी यशोदा को प्रतीक मानकर भारत माता की दुख और उसकी व्यवस्था का वर्णन है, उसकी व्याकुलता का सजीव चित्रण हुआ किसमें, भ्रमर दूत में। इतना आप याद रखेंगे। अब आती है भक्ति कालीन की कृतियाँ, ये हम कल पढ़ेंगे। अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो क्लास को लाइक कर देना, पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहना, और हाँ दिन प्रतिदिन आगे बढ़ते रहना है, मेहनत करना है। जितना करवा रही हूँ उतना कर लोगे तो आप एग्जाम को आसानी से निकाल दोगे। और एकदम से आपकी प्रिपरेशन है, ये भी पढ़ना है वो भी पढ़ना है, ऐसी स्थिति ना बनाएं। अपनी तैयारी धीरे धीरे रखें, और जब और आपको औरों से आगे दौड़ना है तो अभी से आपको तैयारी शुरू कर देनी है। जब सिलेबस आएगा यानी पैटर्न आएगा एग्जाम का, किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो तब तक आपका रिवीजन का समय बच जाएगा। एक बार तो इसे आप पढ़ लेना, आप खुद समझदार हो। अगर आपकी सफलता चाहते हो तो मेहनत करते रहिए, बढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति करते रहिए। वीडियो देखने के लिए